नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। स्वागत है आपका एक बार और इस मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्या डिवोर्स वोमेन जिसका डिवोर्स हो चुका है, किसी महिला का अगर जो डिवोर्स हो चुका है तो क्या वो अपने पूर्व हस्बैंड से, पहले पति से, क्या वो गुजारा पाने की क्या अधिकारी है? अगर जो अधिकारी है तो उसका प्रोसेस कैसे होगा, आखिर उसकी रेमेडी, इसको उपचार कैसे मिलेगा, आखिर उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आज इसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिसको आपको थ्रू द नोटिफिकेशन रेगुलरली मेरी वीडियो आप तक मिलती रहे। अगर जो आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। किसी हस्बैंड या किसी वाइफ की अगर दोनों डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, यानी कि डिवोर्स हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की प्रक्रिया से दोनों का डिवोर्स हो जाता है, तो क्या डिवोर्स के बाद पहली पत्नी जो है, जो डिवोर्स हो चुका है, क्या वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी है? अगर उसको मेंटेनेंस अगर चाहिए, अगर उसको मिल सकता है तो कैसे मिलेगा? अगर किसी महिला का डिवोर्स हो चुका है, अगर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है, क्योंकि हमारे लीगल लॉ में ये प्रोविज़न है। क्योंकि अगर जो हस्बैंड और वाइफ में दोनों में डिवोर्स हो चुका है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का संबंध खत्म हो गया है। वाइफ अगर वो कहाँ निकल के जाएगी, उसका सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, उसकी जो डिग्निफाई लाइफ है वो अपनी डिग्निफाई लाइफ कैसे व्यतीत करेगी? जीवन यापन करने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम, किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। जब तक कि उस महिला की दोबारा शादी नहीं हो जाती है या जब तक कि वो कहीं एम्प्लॉयड नहीं हो जाती है, तो तब तक उसको पहले पति से उसको गुजारा मिलने का पूरा अधिकार है। और हस्बैंड ये प्रिज्यूम करते हैं, या ये समाज में जो कई लोग जिनको नहीं पता है वो ये जानते हैं कि दोनों में अगर जो डिवोर्स हो जाता है तो दोनों अलग हो गए हैं, अब दोनों पक्ष में से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। पर ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता है, और उस अधिकार का पालन करते हुए ये लीगल प्रोविज़न है कि आप अपने हस्बैंड से, जिससे आपका डिवोर्स हो चुका है, उससे आप मेंटेनेंस ले सकती हैं, जब तक कि वो महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती है या कहीं से कहीं कार्यरत नहीं हो जाती है या कहीं पे वो एम्प्लॉयड नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पहले पति से गुजारा लेने के लिए हकदार है। ये तो हुई लॉ की बात। आखिर अब इसका प्रोसेस क्या होगा? उस महिला को, या कोई भी महिला पीड़ित व्यक्ति है, उसको गुजारा मिलेगा कैसे? प्रोसेस क्या होगा? कोर्ट में आखिर कैसे उसको न्याय मिल पाएगा? तो सबसे पहले जो महिला पीड़ित है उसको एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष, पारिवारिक न्यायालय में ये प्रस्तुत करना होगा, अपने आधार और अपने कारण मेंशन करते हुए, वर्णित करते हुए कि उसको मेंटेनेंस से गुजारा अपने पति से क्यों चाहिए। आप अपने कारण, अपने आधार, अपने रीज़न उस प्रार्थना पत्र में वर्णित करेंगे। वो प्रार्थना पत्र न्यायालय को अगर जो उचित लगते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, अगर जो आप न्यायालय को संतुष्ट करती हैं या उनको न्यायालय को सेटिस्फाई करती हैं कि आपको गुजारा चाहिए, तो गुजारा क्यों चाहिए, ये साबित करने का जो दायित्व है, जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, ये उस पर होगा। साथ ही आपको ये साबित करना होगा कि जिससे हम गुजारा ले रहे हैं, जिससे आप गुजारा ले रही हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आखिर वो गुजारा कितना चाहिए, क्या अमाउंट में चाहिए, ये साबित करने का दायित्व आपका है। क्योंकि आपके स्टेटस, गुजारा आपके स्टेटस के अनुसार, आपके हस्बैंड की उसकी सैलरी, उसके सोर्स ऑफ इनकम के अनुसार, उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से कोर्ट आपको देती है। आप न्यायालय से अपने गुजारे के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ राशि अपने हस्बैंड से दिलवाने के लिए आप प्रेयर करती हैं, तो ये आपका दायित्व है कि आप न्यायालय को संतुष्ट करें, उसको सेटिस्फाई करें कि आपको गुजारा भत्ता क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। आपके हस्बैंड की, जिससे आप गुजारा भत्ता ले रही हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और साथ ही आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि हस्बैंड कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है। सैलरी को प्रूफ करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जितनी आप सैलरी, जैसी आप, जो आप सोर्स ऑफ इनकम उसकी प्रूफ करेंगे, वो साबित करेंगे, उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के हिसाब से आपको गुजारा भत्ता उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। और यदि अगर आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, समन हो गया, समन हो के हस्बैंड कोर्ट में आया, कोर्ट में ये आते कहता है कि मेरा इन और वाइफ का, जो भी पहले थी, उनका अब डिवोर्स हो चुका है, अब दोनों पक्ष में लेना देना कुछ भी शेष नहीं रह गया है, तो इसका ये औचित्य नहीं है, क्योंकि वाइफ आपकी पहले है, डिवोर्स आपने दिया है, दोनों में अलग रह गए हों, चाहे म्यूचुअल डिवोर्स हुआ हो, लेकिन जो महिला है वो
अपनी अब आधी ज़िंदगी व्यतीत करने के बाद अब वो कहाँ जाए, उसका सोर्स ऑफ इनकम कैसे रहे, उसको अपनी डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने का अधिकार है। तो जो अपनी डिग्निफाइड लाइफ वो व्यतीत कैसे करे, तो वो अभी दायित्व तो पहले हस्बैंड का है कि वो जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं कर लेती है तब तक, या जब तक कि वो दोबारा कहीं एम्प्लॉयड नहीं हो जाती या कहीं कार्यरत नहीं हो जाती है, तब तक उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसके पहले हस्बैंड की होती है। तो अगर जो ये उसका वर्णित आता है, ये उसका कंटेंट आता है कि मेरा दोनों पक्षों में अलग हो चुका है, दोनों में डिवोर्स हो चुका है, अब इनमें कोई भी लेना देना शेष नहीं रहा है, अगर जो रिटर्न में कहीं नहीं है तो हस्बैंड को दोबारा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वीडियो को जो आपको अच्छी लगे या यूज़फुल लगे या इसकी कोई भी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर जो आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।